देखो बच्चों, आज की टॉपिक क्या है? सर्कल का है, क्लास 11। और इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ये क्या है बच्चों? पहले डेफिनेशन बताना है, फिर इक्वेशन बताना है, फिर इसके बेस पर प्रॉब्लम। सर्कल क्या होता है? तो क्या करो, एक गोला बना दो और इसके बीच में एक पॉइंट ले लो, एक सर्कल होता है। लेकिन डिफिनेशन ये तो नहीं है। डिफिनेशन क्या होता है? इट इज लोकस हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। देखो यहाँ पर एक क्या है, हमने यहाँ पर फिक्स पॉइंट लिया, इसका एक्चुअल डिफिनेशन देख लो। तो हमने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट लिया और इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या किया, एच के से रिप्रेजेंट किया। ये फिक्स पॉइंट है बच्चों, और वो फिक्स पॉइंट एच के है। और यहाँ से हमने क्या किया, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर, मतलब आर डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल पॉइंट लिया। और इस पॉइंट को हमने एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट किया। जब ये पॉइंट वेरिएबल है तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट देखो बच्चों कहीं भी हो सकता है ना। ये यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, सारा आर डिस्टेंस पर है। ये आर डिस्टेंस पर है बच्चों। तो ये आर डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट बनेगा वो हमेशा क्या है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। थोड़ा इधर बड़ा ले लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा सर्कल। मतलब इसके बाद इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज लोकस हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द वेरिएबल पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हमने क्या लिया है, आर लिया है। तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लो बच्चों। इट इज लोकस, सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं। इट इज लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब बहुत सारा पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ये देखो फिक्स पॉइंट लिया हमने, फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड पॉइंट को हमने क्या लिया बच्चों, एच कोमा के, टू वेरिएबल पॉइंट, टू वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। और वेरिएबल पॉइंट क्या लिया हमने, एक्स कोमा वाई। ये वेरिएबल पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा बदलते रहेगा। तो ऑलवेज, ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। और कांस्टेंट हमने क्या लिया है, तो कांस्टेंट लिया है आर। ये तुम्हारा डेफिनेशन है। अगर इस डेफिनेशन के बेस पर अगर हम बच्चों इक्वेशन लिखते हैं, तो देखो इक्वेशन क्या आता है भाई, जरा इक्वेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स कोमा वाई। देखो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, और प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और इजिकल टू किसके इक्वल है, तो आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। बस इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, सिंपल सा इक्वेशन हमने लिखा है। यानी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर है। इसके पहले जो बच्चों हमने स्ट्रेट लाइन बताया था, तो उसमें क्या था, तो ये 3x प्लस 4y ऐसा कुछ नंबर था, माइनस के या माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये डिग्री क्या था बच्चों, ये 1 था। इसमें डिग्री 1 भी आएगा और इसमें डिग्री 2 भी आएगा। अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करिए, थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखेंगे, एक तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये -2 एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, -2 y के प्लस के स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर स्क्वायर। इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। लेकिन देखने में थोड़ा सा ढंग का नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया हमने, और प्लस प्लस में क्या लिखा हमने, तो ये लिखा हुआ -2 एक्स एच
2hx लिखो यहाँ पर 2hx और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो -2x है ना, यहाँ पर अभी माइनस है, ये भी माइनस आएगा 2 ये वेरिएबल है y, यानी वेरिएबल क्या है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है और ये y भी वेरिएबल है। और इसके बाद क्या दिख रहा है हमको, तो प्लस प्लस यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है, तो ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है। लेकिन इसको जब सही ढंग से लिखेंगे तो थोड़ा सा और इसका सिस्टम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा सिस्टम, तो ये देख लो, हमने क्या मान लिया यहाँ पर, ये मान लिया, जल्दी से चेंज हो जाओ, ये माइनस एच जो है यहाँ पर, माइनस एच को हमने क्या मान लिया बच्चों, जी मान लिया। और इसके बाद माइनस के को हमने क्या मान लिया, तो एफ मान लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इसको हमने ये जो इसको सी मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2gx, ये प्लस में आ गया 2gx प्लस 2fy और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, c लिखेंगे। तो c क्या है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तीनों एक साथ है यहाँ। तो यानी इसका मतलब क्या है, देखो जैसे इसमें है वही वही इसको हमने चेंज किया है। तो इसका सेंटर क्या है बच्चों, देखो पहले वाले का सेंटर, अगर सेंटर लिखेंगे यहाँ पर सेंटर, तो सेंटर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच कोमा के लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद रेडियस क्या लिखेंगे बच्चों, तो रेडियस की वैल्यू आर लिखेंगे, रेडियस की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर लिखेंगे। ये क्या है, तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में सेंटर की वैल्यू क्या है, तो सेंटर जो लेंगे यहाँ पर, देखो सेंटर यहाँ पर की सेंटर, पहले सेंटर पता करते हैं। तो सेंटर क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेंटर की वैल्यू, तो एच, एच की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, देखो माइनस जी, यहाँ पर क्या बना जाएगा बच्चों, जी के साथ अपोजिट साइन लेंगे, माइनस जी। एक के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो के की वैल्यू माइनस एफ है यहाँ पर, तो माइनस जी माइनस एफ, क्या आएगा बच्चों, तो इसका सेंटर आ गया। और अगर इसमें से हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, रेडियस की जो वैल्यू होगा, रेडियस को हमने कर लिया है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, तो जी स्क्वायर, ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का क्या लगा देंगे, सी, ये तुम्हारा रेडियस आएगा। दो बातें याद रखनी है, रेडियस और सेंटर, बस इसी का खेल है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। तो देखो हमने क्या लिया, एक जनरल फॉर्म, अभी 11th क्लास पढ़ा रहे हैं इसलिए ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे, जितना से काम चल सकता है पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। या तो ये फॉर्मूला याद रखो या ये याद रखो, बस इसकी भी जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला से सारा काम हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हमने बता समझा दिया कि चलो इस पर भी दिमाग लगा लो, है ना, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। तो ये हो गया रेडियस और सेंटर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ फॉलोइंग सर्कल। तो हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन क्यों ले, फाइंड, ये लेते हैं पर फाइंड, अपनी मर्जी से क्वेश्चन ही लेते हैं, फाइंड सेंटर, सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्कल, रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्कल। तो फ्लोविंग सर्कल में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक सर्कल लेते हैं। तो सर्कल हमने क्या लिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या लगा दिया हमने, 16। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर है और प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर है बच्चों। और ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, 16, मतलब 4 का स्क्वायर। तो सेंटर पता लग गया, सेंटर क्या है इसका, सेंटर की जो वैल्यू है क्या पता लग रहा है यहाँ पर, एक्स माइनस एक्स,
मतलब 0,0 ये तुम्हारा सेंटर हो गया। रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रेडियस भी साफ दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है 4। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। कभी कभी इक्वेशन ऐसा दे देगा तो क्या दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर और ये प्लस y माइनस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36, तो हम इसमें क्या करते हैं, सेंटर का जो साइन होता है क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पर प्लस था, एच को क्या लिया था तो अपोजिट साइन लेते हैं। तो सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, सेंटर की जो वैल्यू है याद रखना, ये इस प्लस का साइन है तो माइनस का 3, और यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है तो प्लस का 5, ये तुम्हारा सेंटर आ गया। रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस आएगा पर रेडियस, रेडियस का मतलब हो गया इसका 36 का रूट, मतलब अंडर रूट 36, तो ये वैल्यू क्या आ गया इसका 6। अब देखो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं बच्चों, तो देखो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो इस सर्कल का। तो देखो पहला सर्कल है क्या बता रहा है, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, यानी इसका पहला सर्कल का सेंटर कहाँ पर है दिख रहा है, तो सेंटर 0,0 पर, देखो यहाँ पर सेंटर दिख रहा है 0,0 पर सेंटर दिख रहा है। रेडियस है 1 2 3 4 5 लेते हैं, तो 4 इसका रेडियस हो गया, तो 1 2 3 4 ये रेडियस है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या बना रहा है बच्चों, रेडियस, देखो यहाँ से यहाँ तक बना दिया रेडियस, और रेडियस से हम क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। तो ये तुम्हारा फिगर बन गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सर्कल का देखो यहाँ सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -3,5, तो -3,5 इधर कहीं आया, ठीक है ना, -3,5, तो हमने रफली डायग्राम बना दिया, सेंटर ले लिया। रेडियस क्या है इसका 6 है, तो 6 कहाँ पर है बच्चों, y की वैल्यू 5 है, देखो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन रेडियस क्या है इसका, इससे बड़ा रेडियस है, देखो ऐसा कुछ रेडियस 6 से यहाँ तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इस वाले फिगर का डायग्राम। ठीक है, सर्कल का सेंटर और रेडियस, दो चीज हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे हम लेते हैं अपनी मर्जी से, क्या लेते हैं यहाँ पर, फाइंड रेडियस एंड सेंटर, फाइंड रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करना है बच्चों, एंड एंड ये रेडियस एंड सेंटर, सेंटर ऑफ किसका, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी लिख दो 3x, नहीं प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, यहाँ ये वाई स्क्वायर, मतलब दोनों कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट अलग अलग नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर a है तो यहाँ भी a आना चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर हम लिखते हैं ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये सर्कल, ये देखते ही पता लग गया कि इट इज नॉट इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन नहीं हो सकता, कुछ ही और का हो जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोनिक में बहुत कुछ पढ़ना है। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस क्या लेते हैं यहाँ पर +3x, और -8y लिख दिया हमने, और +10 लिख दिया, ये भी लिख दिया, इक्वल टू 0। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज इक्वेशन, ये सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो सेंटर और रेडियस पता लग जाएगा तो क्या पता लग जाएगा, इसका ग्राफ भी पता लग जाएगा आसानी से। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड है हमारे पास, क्या किसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर +3x हमने एक साथ ले लिया, फिर क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, और -8y, ठीक है, और +10 है तो +10 लगा दो, इक्वल टू 0 लिखा हुआ तो 0 लिख देंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, लेकिन डायरेक्ट मेथड सीखो, यहाँ लिख देंगे एक्स, आंख बंद करो, ये साइन किसका है, प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, आंख खुला रखो, आंख बंद करो, दिमाग खुला रखो। इसके बाद ये जो वैल्यू है क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसका हाफ लेंगे, तो हाफ क्या आएगा बच्चों, 3/2, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए
यहाँ क्या लिखा हुआ है 3/2, ये प्लस हो या माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी नंबर है इसके आगे हम लिखेंगे क्या, -3/2 होल स्क्वायर। ये बैलेंस हो गया डायरेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। एक मेथड ये भी है, ये सीख लेगा तो क्वाड्रेटिक में भी काम आएगा, फिर जल्दी से इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, ये भी एक अच्छा सा मेथड है। पूरा मेहनत क्यों करें, तो इसमें क्या लिखेंगे, अब इसको देखते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिया हमने, वाई, इसका हाफ लेंगे तो 8 का हाफ क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन है तो जो साइन है वही साइन लिखेंगे, इसका 8 का हाफ क्या लेंगे, 4 लेंगे, और इसको हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, और इसके बाद क्या लिखा हुआ बच्चों, माइनस +10, तो +10 लिख दिया, इक्वल टू हमने 0 लगा दिया, हो गया। अब इसको क्या करना है, सही से अरेंज करो, तो देखो x +3/2 होल स्क्वायर लिख दिया हमने, प्यार से लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, y-4 होल स्क्वायर, देखो ये भी लिख दिया, कोई बात नहीं है। फिर क्या है, तो ये नंबर इधर जाएगा लेफ्ट हैंड में, तो ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 16, ठीक है। और 10 का क्या लिखेंगे पर -10, ये क्या है 9/4 है, तो माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 9/4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको सही से आर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटर तो पता लग गया बच्चों, देखते ही सेंटर क्या है, -3 अपोजिट साइन लेते हैं, लेकिन इसके पहले क्या करो, इसको अरेंज करो सही से। तो ये इसका अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ रहा है इसका, माइनस ये 6 आ रहा है, और प्लस 9/4 आ रहा है, ठीक है। 4 एलसीएम आ गया तो 24 + 9 आ गया बच्चों, तो कितना आ गया इसका 32, 33/4 आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 33/4, 33/4, तो 33/4 को हम इसके बाद x +3/2 होल स्क्वायर लिख दिया, और प्लस क्या लिखे यहाँ पर y-4 होल स्क्वायर, देखो ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करो, 3/2 होल स्क्वायर, ये तो ज्यादा मेहनत वाला बता रहे हैं, कम मेहनत वाला भी सोल्यूशन है हमारे पास, आंसर देखते ही पता लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y-4 होल स्क्वायर, लेकिन ये मेथड भी सीखना जरूरी है बच्चों, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद क्या लिखेंगे, √33 अपॉन क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पता लग गया हमारा सेंटर, सेंटर क्या पता लगेगा इसका, सेंटर पता लग गया, क्या पता लग गया इसका, अपोजिट 3/2 पॉजिटिव में है तो -3/2 लगाएंगे। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये 4 पॉजिटिव में है तो इसका अपोजिट साइन निगेटिव में है तो पॉजिटिव लगेंगे, तो ये पता लग गया सेंटर। और रेडियस क्या पता लग गया इसका, √33/2, √33/2 इसका रेडियस। इस तरह से सर्कल का सेंटर और रेडियस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब जरा दूसरा पॉइंट पर आते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट में क्या है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर रेडियस से तो हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ 3 पॉइंट्स इज गिवन, 2 पॉइंट्स इज गिवन, डायमीटर गिवन, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेते हैं, अगर क्या लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose opposite point of diameter, whose opposite point of diameter इसका गिवन है। आर क्या लेते हैं, तो हम 0,0 लेते हैं एक पॉइंट, और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर 10,10 लेते हैं, और बताना है क्या कि डायमीटर का जब अपोजिट पॉइंट है, तो देखो एक यहाँ पर 0,0 लिया हुआ है, और एक क्या लिया हुआ है 10,10 अपनी मर्जी से लिया हमने, तो 10,10 इसकी डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो इसका पहले मिड पॉइंट पता करेंगे तो सेंटर पता लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस, और इससे क्या बना देंगे सर्कल, इस सर्कल, और हमको क्या फाइंड करना है, इस सर्कल का इक्वेशन,
ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो इसको सीधा सीधा कर क्या पता कर लो, सेंटर। सेंटर क्या है इसका, तो 0 + 10/2 है सेंटर, और इसके बाद 0 + 10/2 है सेंटर। तो सेंटर की वैल्यू क्या आ गया इसमें, 5,5 आ गया। रेडियस फाइंड आउट करना है तो या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डायमीटर करके हाफ कर देंगे, या ये वाले पॉइंट को ले लेंगे। ये दो तरीके हैं हमारे पास। ये रेडियस पता करना है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, 10 - 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लस 10 - 5 होल स्क्वायर, ये भी आ गया, और ये वैल्यू क्या आ गया, रूट में आ गया। ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर 25 + 25 50 √50 आ गया बच्चों। तो रेडियस कितना आ रहा है इसका, √50 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका इक्वेशन लिखना है, तो सीधा सीधा इक्वेशन पर आ जाओ। इक्वेशन क्या होता है, x - h स्क्वायर और प्लस y - k स्क्वायर, y - k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सब कुछ तो पता तुम्हारे सामने दिख ही रहा है हमको। तो x - 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस y - 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है, √50, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या पता लग गया, इक्वेशन पता लग गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद बच्चों एक नया पॉइंट देखो, लोकेशन ऑफ लोकेशन लोकेशन ऑफ पॉइंट लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब क्या करना है, लोकेशन पता करना है। लोकेशन कैसे, जैसे कोई सर्कल दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है। देखो एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है x1, y1। तो हमको पता करना है क्या, यहाँ पर सेंटर दिया हुआ रहेगा, सर्कल का सेंटर C1 ले लिया। तो ये सर्कल के अंदर है या बाहर, तो ऐसे डायग्राम से बाहर पता लग रहा है, ठीक ना। तो बाहर का मतलब क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। और ये पॉइंट को हमने क्या मान लिया, P, यानी ये इसको क्या मान लेते हैं, तो C1 हमने इसको मान लिया C। तो अगर CP, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से ध्यान से देख लो, ये जो डिस्टेंस है CP का डिस्टेंस मोर देन, इससे ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा ग्रेटर है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट लाइज आउटसाइड, मतलब पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड। अगर CP का जो वैल्यू है लेस देन रेडियस है, तो क्या होगा, पॉइंट पॉइंट इनसाइड, ये इनसाइड का पॉइंट, अंदर का पॉइंट हो जाएगा। मतलब केस नंबर 1, केस नंबर 2 में कैसा केस डायग्राम बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये पॉइंट P अंदर ले लेते हैं, और x1 y1 मान लिया हमने, x1 y1, और ये है इसका सेंटर C। तो ये हो गया रेडियस, देखो ये हो गया रेडियस, हो गया बच्चों, और रेडियस से पहले आ रहा है CP, तो ये हो गया इनसाइड। तीसरा कंडीशन क्या है, कि इफ सर्कल लाइज ऑन द, मतलब इसी के ऊपर लाइज कर रहा है, थोड़ा सर्कल गोल सा बनाते हैं, तो गोल सा बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं। ये हमने ले लिया सेंटर सी, सेंटर सी। ये पॉइंट क्या है यहाँ पर बच्चों, तो पॉइंट है P, क्या लिया हमने पॉइंट, x1, y1, तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, रेडियस की जो वैल्यू है, मतलब रेडियस और CP का जो वैल्यू है, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो इसको बोल देंगे ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाइट करना। ठीक है, ये लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जरा एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन लेने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 25 लिखा हुआ है। ये हमने लिया पॉइंट P1 लिया, P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये P1 की वैल्यू है 5,5 है। एक P2 की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर, 3,4 ले लेते हैं। एक P3 की वैल्यू क्या लिया हमने, P3 की वैल्यू 1,1,2। अब बताना है कि सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, मतलब इसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से लिए जा रहे हैं, अभी हमने बुक का क्वेश्चन नहीं लिया है बच्चों। थ्योरी समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले पता करते हैं बच्चों लोकेशन। तो लोकेशन का हम एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक में क्या करना है बच्चों,
ये सर्कल है, इसको लिखो C1। C1 ये सर्कल क्या है इसका, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 25 है इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। तो शॉर्टकट ट्रिक में क्या है कि कुछ करेंगे ही नहीं, सीधा ये वाला पॉइंट लो और इस इक्वेशन में डालो। अब देखो निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, शॉर्टकट ट्रिक क्या करना है, यहां से पॉइंट लेना है बच्चों और इसमें डाल देना है। तो पॉइंट क्या हमने लिया, पॉइंट लिया हमने P1 का, और P1 का पॉइंट क्या है 5,5, सीधा सर्कल में डाल दिया। तो क्या रहा इसमें 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और माइनस 25। तो ये क्या दिख रहा है 5 स्क्वायर 25 25 50 और माइनस 25, तो कितना आ गया 25। ये वैल्यू क्या है तो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसको बोल देंगे कि आउटसाइड। एक तरीका हमारे पास ये भी है, आउटसाइड मतलब डायरेक्ट, ना तो इसका रेडियस पता करना है ना इसका सेंटर पता करना है। दूसरी बात लेते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन ले लिया हमने, P2 पॉइंट लेते हैं। तो P2 पॉइंट अब इस बार लेते हैं, तो P2 पॉइंट में क्या रहा है इसका 3,4। तो ये सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें डाल दो। तो क्या रहा इसका 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर 16 और इक्वल टू माइनस 25। तो कितना रहा इसका 9 प्लस 16 और माइनस 25। तो ये क्या रहा है इसमें 25 माइनस 25, तो क्या रहा है बच्चों 0 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाइट कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर आते हैं बच्चों, ये पॉइंट क्या है 1,3। तो 1,3 की पॉइंट क्या है इसका 1,2 है, 3 नहीं है। अच्छा तो 1,2 है, तो हम क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या डालेंगे 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 स्क्वायर लिख दो यहाँ पर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और माइनस 25, हम इसमें वैल्यू डालते हैं C1 में। तो क्या रहा है 1 प्लस 4 और माइनस 25। तो क्या रहा है इसका बच्चों माइनस 20 लेस देन 0। तो इसका मतलब इट लाइज पॉइंट P3, इट लाइज इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल, इस सर्कल के अंदर का लोकेशन पता लग गया, इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये शॉर्टकट मेथड है। पहले वाला जो मेथड है जो हमने ये पढ़ाया बच्चों, ये थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा कैलकुलेशन है, ठीक ना, लेकिन उसमें क्या करना है कैलकुलेशन कम ही आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आएगा। और इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि इतना मेहनत क्यों करे यार, जब इससे काम आसानी से हो जाता तो क्यों फालतू में दिमाग लगाना है बच्चों, ठीक है ना, बस ये काम हो गया, कल कहानी खत्म हो गई और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब जैसे देखो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन में क्या लिया हमने कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 10y और माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पर प्लस क्या लिखते हैं 100, लिख दिया हमने अपनी मर्जी से, जो लिखना था लिख दिया। तो इसके बाद फिर देखो ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये सर्कल है, इक्वल टू हमने क्या लिख दिया इसको 0, सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल का इक्वेशन है और यहाँ पर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है जो सर्कल का इक्वेशन है। एक पॉइंट लेते हैं बच्चों 10,10 माइनस 1 या फिर लेते हैं -2,3, ये पॉइंट लिया। अब बताना है कि पॉइंट अंदर है या बाहर है। तो पहले वाले मेथड से बहुत मेहनत पड़ेगा, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, फिर सेंटर पता करो, रेडियस पता करो, फिर डिस्टेंस पता करो, तो इतना मेहनत करेंगे। अरे इतना मेहनत क्यों कर रहा है, आंसर ही लाना है ना। तो आंसर लाने के लिए क्या करेंगे पॉइंट को इसमें डाल देंगे, सीधा सीधा पॉइंट को इसमें डालेंगे। तो पॉइंट को डालेंगे तो क्या रहा है इसमें -2 को 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसके बाद -6 इंटू -2 और +10 इंटू 3 एंड प्लस 100। अब ये देखो पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव, अगर पॉजिटिव आया तो आउटसाइड, निगेटिव आया तो इनसाइड, 0 आया तो ऑन द सर्कल। तो यार 4 प्लस 9 प्लस, सब तो प्लस ही में आएगा, निगेटिव में तो कुछ बचा ही नहीं, नहीं बचा तो इसमें क्या लिखेंगे प्लस, सारी वैल्यू तो प्लस ही आ रही है। तो क्यों प्लस करें इसको, बता दो ग्रेटर देन 0, तो यानी क्या हो गया इसका आउटसाइड, आउटसाइड ये बाहर की तरफ लाइट कर रहा है बस। ये क्या है लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा और कोई क्वेश्चन है जो 11th क्लास के लेवल में है वैसा कुछ, जरा देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं वैसा कुछ नहीं है, 3 बाकी इक्वेशन है, तो सेंट्रल आ जाएंगे। अब जैसे लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ये एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं हम,
और इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पास थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कहाँ से पास करवा दे, तो पासिंग थ्रू ये लिखा हुआ है -2, -2, 2, से पास कर रहा है सर्कल, मतलब सर्कल है और सर्कल 2, -2 से पास कर रहा है, ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है। एंड 3,4, एंड में क्या लिखा है इसमें 3,4, मतलब इसका दो पासिंग पॉइंट है, एक 3,4 भी है, देखो 3,4 भी है, दो पासिंग पॉइंट है इसका। हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, हुज सेंटर, हुज सेंटर, सेंटर कहाँ पर लाइज कर रहा है इस बच्चों, सेंटर लाइज ऑन लाइन, ऑन लाइन, लाइन क्या है इसका, तो x प्लस वाई, और ये क्या है इक्वल टू 2 गिवन है बच्चों, बस इतनी सी बात है, मतलब इसका जो सर्कल का सेंटर है ये कहीं ना कहीं इस पर लाइक कर रहा है, देखो इस पर लाइक कर रहा है, यानी ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन है और इस लाइन को हमने मान लिया x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर लाइक कर रहा है, तो इसका सेंटर है, सेंटर को हम क्या लिख सकते हैं, h कोमा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। और इसके बाद क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो अगर हम सेंटर की वैल्यू पता कर लें और रेडियस की वैल्यू पता कर लें तो सारा कहानी सोल्व, बस इतनी सी कहानी है इसकी। तो ये कहानी देखो, मैथमेटिक्स से कहानी है, वो कहानी जब समझ में आने लगी तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो ये कहानी क्या कह रहा है कि भाई सेंटर बताओ और रेडियस बताओ और इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो सेंटर, पहला कंडीशन क्या है, एच के लाइज ऑन द लाइन, पहला कैसे लेते हैं, एच के लाइज ऑन लाइन, ऑन लाइन, लाइन कौन सा है बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर लाइक कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो देयर फोर क्या लिख सकते हैं, एच प्लस के इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। अब हम पता करते हैं बच्चों दूसरा, ये रिलेशन, एक रिलेशन हमको पता लग गया, अगर एक रिलेशन और आइडेंटिफाई कर लें एच और के में, तो ये इससे हमारा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगा और इसको हम एच के को सोल्व कर देंगे। तो यानी देखो, क्वेश्चन करते करते कंसेप्ट इस दिमाग में लाता जाना, कंसेप्ट दिमाग में आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया सेंटर, ये मान लिया ए और ये मान लिया बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये रेडियस है, देखो बच्चों ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही है, तो हम क्या लिखेंगे, सी ए की जो वैल्यू है सी बी के इक्वल है, यानी सी ए की वैल्यू क्या है बच्चों, तो h-3 होल स्क्वायर और प्लस k-4 होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू रूट के अंदर आएगा वैल्यू इक्वल टू h-2 होल स्क्वायर एंड प्लस k+2 होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू क्या होगी इसमें, सेम होगी, रूट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, दोनों रेडियस सेम है, तो रेडियस जब सेम है बच्चों तो इसका स्क्वायर भी हटे, रूट भी हटा देंगे, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वैल्यू पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रही है यहाँ पर, तो हम इसमें क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो रूट तो ऐसे देखते देखते ही हट गया, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे h² प्लस 9 और -3h, इसको ओपन कर दिया हमने, प्लस k² और क्या लिखेंगे यहाँ पर +16 और क्या लिखेंगे यहाँ पर -8k लिखेंगे, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो यहाँ से देखते हैं h² और -4h और +4 और क्या दिख रहा है, तो k² और +4k और +4, दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है, रूट हट गया और इसके बाद ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो देखो h² से h² कैंसिल, k² से k² कैंसिल, अब बचा क्या, h को हम एक तरफ लाते हैं, तो ये क्या रहा बच्चों, तो -6h, देखो यहाँ पर आ गया -6h, और क्या रहा ये, तो इसको माइनस है तो इसको लाएंगे इधर, तो +4h ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद -8k दिख रहा है, तो -8k, और क्या दिख रहा है, तो प्लस 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 प्लस, प्लस में क्या दिख रहा है बच्चों, प्लस में, हाँ ठीक है ना, प्लस में दिख रहा 4k,
तो इसको लाएंगे -4 के लिख सकते हैं, -4 के इज इक्वल टू नंबर को एक तरफ लेकर जाते हैं, तो कितना रहा 25 आ गया, 9 9 + 16 25, और क्या रहा 8, तो 8 - 25, 8 - 25 हो गया, तो 8 - 25 कितना होता है, ये होता है 17 -17, यानी इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, तो इक्वेशन आ जाएगा माइनस ये +2h -2h, और क्या लिखेंगे, ये इसका सोल्यूशन हो गया, और ये -2h कलर बदल देते हैं, -2h, और ये क्या रहा बच्चों, प्लस -12 के, ये वैल्यू है इज इक्वल टू, तो 17 -17, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2h और +12 के, और इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 17, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया बच्चों 2। अब क्या करेंगे, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम इसका सेंटर पता कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, लेकिन इसका मेथड यही है बच्चों, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड दूसरा है इसका। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम इसको सोल्यूशन करते हैं, है ना, इस पार्ट को हम सोल्व करते हैं। देखो ये पार्ट को सोल्यूशन कर दो, तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या था, x + y, क्या था भूल गए, x + y था ना, x + y, h + k = 2, तो इसको हम लिखेंगे h + k = 2, हो जाओ h + k क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, तो क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, और क्या करना है, सोल्यूशन करना है, दोनों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2h, ये 2h आ गया, और 2k आ गया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये डायरेक्ट कर दिया हमने इसलिए कि अब भाई 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये क्या आ गया बच्चों 10 के आ गया, और इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ये आ रहा है यहाँ पर 11 11 11 11, तो 13 आ गया, तो k की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 13/10, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, k की वैल्यू 13/10, और h की वैल्यू पुटिंग के इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर h + k, और इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है, तो k की वैल्यू डाल देंगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, h इक्वल टू 2 माइनस क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू k की वैल्यू 13/10, तो यानी इसका मतलब आ गया 10 20 - 13, ठीक है, तो कितना आ गया इसका 7/10, ये आ गया, तो सर्कल का क्या पता लग गया, सेंटर, और सेंटर पता लग गया, अब इसको हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और इसको इक्वेशन में डाल देंगे, बस इतनी सी काम है। तो देखो यहाँ पर अब ये इसको हम याद करेंगे, ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या पता लग गया, सर्कल, सर्कल का सेंटर, सेंटर की वैल्यू क्या है, तो 13/10 है, के की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है 7/10 है एच की वैल्यू, और इसके बाद यहाँ से एक पॉइंट दिया हुआ था, एक पॉइंट क्या 2, -2 ले लेते हैं यहाँ पर 2, -2, ये दोनों में से कोई पॉइंट लो, ये भी पॉइंट दिया हुआ था, लेकिन हमने ये भी यही पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने छोड़ दिया, ठीक है ना, तो क्यों किसी का ये सही मतलब है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेडियस पता करेंगे, है ना, रेडियस, तो रेडियस क्या आएगा, इसका रेडियस आर की वैल्यू क्या आएगा, तो 7/10 -2 होल स्क्वायर, और ये लिखेंगे प्लस 13/10, और इसमें लिखेंगे +2 का होल स्क्वायर, और क्या लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे, और इससे क्या आ जाएगा, रेडियस आ गया, यहाँ से रेडियस आ गया, और दोनों रेडियस फाइंड आउट करने के बाद बच्चों x - h का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, h हमको पता है, h की वैल्यू क्या है बच्चों, तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/10 है, माइनस लगा दिया, और होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्या है, तो k की वैल्यू 13/10 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, और इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हमने कैलकुलेट कर नहीं पूरा किया है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा कितना आएगा इसका 49, क्या रहा इसमें 20, तो 20 -13, तो ये जो सोल्व कर लेना है, क्यों इतना हमसे मेहनत करवा रहा है ना, बस ये सोल्व, ये आर स्क्वायर रूट हट जाएगा, जो आएगी वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या है
तुम्हारा रेडियस है। अब अगली क्लास में बच्चों हम एनसीईआरटी के बेस्ड जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का उसको लेंगे। धन्यवाद।